हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और आप सभी का मेरे संडे व्लॉग में स्वागत है। आज घर के सभी काम करके हम गए अपने फार्म हाउस पर। यहाँ पहुँचकर हम निकले खेत की सैर करने के लिए। हमारी काश्तकार है हमारे साथ, जो हमें फसल की प्रोग्रेस के बारे में बता रही है। हरे भरे खेत को देखकर बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये है जौ की फसल, अभी लहलहा रही है, बहुत ही अच्छी। और ये है हमारी ढाणी, जहाँ पर 5-6 पक्के मकान बने हुए हैं। ये इधर पशु बंध रहे हैं और ये फसल गेहूं की बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल अभी कच्ची है बालियाँ। ये है इसबगोल की फसल। जी हाँ, जो एक औषधीय पौधा माना जाता है। बहुत ही गुणकारी ये पौधा होता है। देखने में बहुत ही छोटा सा होता है ये पौधा, और इसके जो फूल हैं या फल हैं, जो इसके सिट्टे हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये गेहूं की फसल बहुत ही शानदार लहलहा रही है फसल। और हवा के साथ, हवा के झोंकों से देखो किस तरह से सुंदर लग रही है ये फसल। और इस फसल को देखकर मेरे मन में एक उपकार फिल्म का गाना आ रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसी अनाज पैदा करने वाली धरती के लिए यह गाना गाया होगा। और बहुत ही बढ़िया फसल। और अब हम आ रहे हैं इधर सरसों की फसल में। सरसों की फसल ये देखिए, पिछली बार मैं जब आई थी तो ये सरसों के पीले पीले फूलों से लदी हुई थी, और अब इसमें फलियां आ गई है तो ये अपने फलों के बोझ से झुक गई है। कहते हैं ना कि जब पेड़ पर फल आते हैं तो वह झुक जाता है। तो ये सारी सरसों आप देख सकते हो किस तरह से पसरी पड़ी है। ये अपने ही भार से झुक गई है। हम सभी जा रहे हैं सरसों की फसल के बीचों बीच। ये झुकी हुई फसल बहुत ही शानदार लग रही है। इस तरह से ये पौधे एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे से काफ़ी लंबा सरसों का पौधा। और ये सारे पौधे इस तरह से एक दूसरे पर आश्रित हैं कि ऊपर से लग रहा है जैसे झोंपड़ी बन गई हो, और नीचे आराम से बच्चे खेल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी अपने बच्चे के साथ इस झोंपड़ी में बैठी। तो काश्तकार ने बताया कि यहाँ पर रात्रि को गीदड़ आते हैं। तो गीदड़ को देखने की इच्छा हुई मन में कि बताओ कहाँ दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो रात को ही आते हैं। ये हमारी काश्तकार इतने सारे फसल, इतनी सारी खेती, सभी का यही ध्यान रखती है। और ये सारा सरसों का खेत अपनी अलग ही महक से महक रहा है। और ये है कोची। और अब आप बता सकते हो क्या कि मैं क्या तोड़ रही हूँ? देखिए, अनुमान लगाइए ये किस पौधे की मैं फलियाँ तोड़ रही हूँ। देखिए, ये भी अपने भार से, फलियों के भार से झुक गया है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार सज्जन पुरुष के पास संपत्तियाँ आती है तो वह विनम्र बन जाता है, उसी प्रकार जब पेड़ पर फल आते हैं तो वह झुक जाता है। ये देखिए, ये है मूली का पौधा, जिसकी फलियाँ आती है और उसे हम सोगरी कहते हैं। तो हम यहाँ तोड़ रहे हैं सोगरी, जिसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ से सोगरी तोड़ने के बाद हम गए इधर गोभी
तोड़ने के लिए। तो ये मैं काट रही हूँ गोभी, ये देखिए शानदार। और ये है पत्ता गोभी की फसल। तो मैं जा रही हूँ हाथ में चाकू लेके इनको हार्वेस्ट करने के लिए। ये मैंने पत्ता गोभी का फूल काटा और मैं पकड़ा रही हूँ अपने पतिदेव को, जो कर रहे हैं इकट्ठा। और मैं काट काट के दे रही हूँ। मुझे नॉर्मल खेती के काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये फसल गेहूं की बहुत ही शानदार। और इधर बच्चे कर रहे हैं पानी के साथ मस्ती। मुझे भी बुलाया कि आओ पास में देखो किस तरह से इंद्रधनुष बन रहा है पानी की बूंदों में। आप भी देख सकते हो बीच बीच में इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। ये देखिए, और ये रिज का पशुओं के लिए। और ये हमारे काश्तकार डीएपी यूरिया का कर रहे हैं छिड़काव इसबगोल की फसल में। और मैं बुला रही हूँ अब बच्चों को कि आ जाओ, घर जाने के लिए हो रही है लेट। तो दौड़ कर आ रहे हैं दोनों। और खेत में आकर बहुत अच्छा लगा। अब जा रहे हैं हम वापस, लेकिन खेत को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन घर तो जाना ही है, क्योंकि सुबह अपने अपने काम पर जाना है। ये है हमारे खेत का रास्ता। खेत की सीमों पर लगे हैं कई तरह के पेड़ पौधे, जिससे खेत की बाड़ भी सुरक्षित रहती है और जानवरों से भी रक्षा होती है। और मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।